Question number 6 of 1.3 for class 9. Question number 6 है, look at the several example of rational number in the form p upon q, whereas q is not equals to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation expansions. Can you guess what property q must satisfy? First of all we will understand the question. तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, लुक एट दी सेवरल एग्जाम्पल, कोई सा भी एग्जाम्पल अपने पास से लेना है ऑफ रेशनल नंबर इन पी अपॉन क्यू, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, इस तरह का कोई भी रेशनल नंबर हमें ले लेना है. ओके, जो कोई भी नंबर हो सकता है जहाँ पर ना q इज नॉट इक्वल्स टू 0, जो हमारा q है शुड नॉट बी 0, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स. p एंड q इंटीजर होने चाहिए. जो हमारा p है वो p या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, या q हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है. एंड नो कॉमन फैक्टर, बट एक चीज फोकस करनी है, जो ये p एंड q होंगे उनका कोई फैक्टर नहीं होना है, मतलब कि कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1. ओके, तो देखिए जिसका कोई फैक्टर नहीं होता, कॉमन फैक्टर नहीं होता, उसको तो 1 ही होता है, फैक्टर तो 1 ही होगा ना उसका. एंड हैविंग टर्मिनेटिंग, जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो वो टर्मिनेटिंग में आंसर आना चाहिए, दैट मीन्स कंप्लीटली डिविजिबल हो. एक नॉन टर्मिनेटिंग हमने पढ़ा था, जो नॉन टर्मिनेटिंग कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है, तो ये टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए डेसिमल एक्सप्रेशन जो इसकी होगी. तो देखिए यहां पर हम सॉल्व करते हैं. वी ऑब्जर्व दैट व्हेन q इज 2 4 5 8 10, then the decimal expansion is terminating for the example. तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सपोज दैट कि हमने 1/2 लिया हुआ है. तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 1 2 एंड 2 5 10, तो हमारा आंसर आएगा 0.5. मीन्स ये कंप्लीटली डिविजिबल है और ये टर्मिनेटिंग होगा. अगर हम यहाँ पर नंबर ले लेते हैं, जैसे कि ये जो हमारा 7/8 है, तो यहाँ जो हमारा है 7/8, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ 0 पॉइंट और यहाँ 17 कर लेते हैं हम, 8 8 64, देन 6 लेफ्ट होगा जो हमारा 60 हो जाएगा, 8 7 56, देन 4 लेफ्ट होगा एंड 8 5 40. ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा. ओके, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है. और देखिए यहां पर जो हमने 7 और 8 लिया हुआ है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो ओनली 1 होगा. अगर हम 4/5 ले लेते हैं, 4/5, तो देखिए यहां पर क्या है ना कि दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ओनली 1 इनका कॉमन फैक्टर है, और इनका आंसर आता है 0.8. We can observe that the terminating decimal may be obtained in the situation where prime factorization of denominator of the given fraction has the power of only 2 or only 5 or both. Means जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो हमारा 2 या 5 की फॉर्म में होगा, या दोनों में से कोई सा भी. तो देखिए यहाँ पर सपोज दैट हमने कोई नंबर लिया हुआ है, आप अपने पास से भी कोई नंबर ले सकते हैं. जैसे हमने नंबर लिया है 2/3. मीन्स यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वहां हमने 2 और 5 को छोड़कर कोई और नंबर ले लिया है 3. ओके, जो हमारा 2 और 5 नहीं है तो हमने यहाँ पर नंबर लिया हुआ है 3. तो देखिए इसको जब हम डिवाइड करते हैं, और देखिए ये क्या है ना कि ये इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इनका जो कॉमन फैक्टर है वो ओनली 1 है. तो यहां पर हमने इसको डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट, यहां हम 20 कर लेते हैं इसको, 3 6 18. ओके, देन 2 लेफ्ट होगा, देन वी विल अगेन डिवाइड टू 20/3, देन आंसर विल बी लेफ्ट, देन क्वोशिएंट विल बी लेफ्ट ओनली 6. तो देखिए इसमें क्या है ना कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि जो इसका आंसर है वो 6 6 6 आता रहेगा. ओके,
और देखिए इसमें क्या है ना कि जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटेड है, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें भी यही है कि जो हमारा क्वेश्चन है जहां पर ना वो जो इंटीजर है वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो ये जो हमारा डिनोमिनेटर में हमने 3 लिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर की फॉर्म में 3 नहीं हो सकता। तो आप कोई सा भी नंबर चेक कर सकते हैं जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 होगा, वही हमारा टर्मिनेटेड होगा। मींस जिसकी डिनोमिनेटर में 2 और 5 या 2 और 5 का कोई भी मल्टीपल होगा, तो उसका जो हमारा आंसर आएगा वो टर्मिनेटेड होगा, टर्मिनेटिंग नंबर में आएगा।